की रैली में गए थे तो अपनी एबसेंट लगी है, और आज अपन अपनी तनख्वाह और अपना एरियल मांग रहे थे तो अपनी एबसेंट मिल गई। कहाँ का इंसाफ है? ये तो बीजेपी की कंपनी है भाई, बीजेपी की कंपनी। जब भी हमारे साथ इतना शोषण होता और जब बीजेपी अपनी होती तो भाई हमारे लिए कुछ सोचती, हमारी तनख्वाह भी दुआती टाइम पे, हमने बच्चों की फीस भी देनी है, अपना मकान का किराया भी देना है और राशन वाले के भी देने। कहाँ से देगा भाई? जब तुम्हारी तो मैं 16 से 20 तारीख तक हो जाए। बीजेपी की कंपनी है यदि ऐसा कर रही है भैया, ब्याज हमारे पे लग रहा है, किसी ने किस्त ले रखी, किसी ने लोन ले रखा है, ये तो सोचते नहीं है हमारे पे लग रही। और जो आज हमने तनख्वाह मांग ली अपनी, हमारी अब सेंटर लगा दिया ऊपर तनख्वाह। मैं भगत लाल तिसावर, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एसोसिएशन। अभी आपने 2019 में मेरे भाई सफाई कर्मचारियों की एक वीडियो देखी कि उस समय हमारे सफाई कर्मचारी कितने परेशान हैं, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, नगर निगम में भाजपा का बहुमत है और मेयर साहब भी भाजपा से है। अब आप अगली वीडियो जो 2024 में आज की स्थिति को देखेंगे कि सफाई कर्मचारी आज भी इतने परेशान हैं। मैं लॉयंस कंपनी से, हम बड़े दुखी हैं इस वर्दी से। हमारी एक हरियाणा की ताकत है, एक अंडी में कोऑपरेट करने चाहिए। मैं कमिश्नर मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो वहाँ पे काफी खाकी वर्दी मिली, क्या हम क्या अमेरिका में काम कर रहे हैं? जो हमारे को ये लॉइन का कपड़ा बांध रखा है, हमें भी खाकी वर्दी अलाउड करनी चाहिए। हम भी तो 15-15 साल हो गए हमें यहाँ काम करते, हम क्या दूसरे देश से आए हुए हैं? हमारी एक बेल्ट में तो सैलरी 10 तारीख को हो जाती है, एक बेल्ट में 25-26 को भी नहीं मिलती। हम क्या बाहर टिक्के में जाके भिखारी हैं, भीख मांग मांग के अपने बच्चों को पाले। जब झाड़ू यहाँ चलाते तो हमारी सैलरी टेम्पो यहाँ, कहाँ जाए हम लोग? ये मैडम को दिखता नहीं है क्या? हम लेडीजों को आप दर्द नहीं समझ सकते? वो लेडीज होकर या तो हमें मैडम जी हमें भी खाकी वर्दी अलाउड करी जाओ, और 670 जो हमारा पुराना बंदा है उनको तो बिल्कुल होनी चाहिए वर्दी अलाउड। जो हमारे नवे बहन भाई उनको भी साथ लेके चलो भी। ये तो गलत हो रहा है ना हमारे साथ, तो भी धक्काशाही चल रही है हमारे। हमें खाकी वर्दी दी जाइए, चाहे वो बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। कॉटन की वर्दी दो गर्मियों में, ये रेशमी पकड़ा दो जो पहरी नहीं सकती। हमारे बीच में बहन जी मीनू मलिक ने बहुत अच्छी बात की है। ये प्रयास हम लोग, क्योंकि मैं पहले भी आप और अब बीच विषय पे भी बात करूँगा। तो यही नहीं है, गुड़तेल आपको समय से मिले, 12 छुट्टियाँ आपकी सैंक्शन हो रखी है वो मिले, और जितना अब पैसा बढ़कर आया हुआ वो भी आपको मिलेगी। मैं भी जब महापौर रही तो आप लोगों के लिए उस वक्त का गोल्डन पीरियड ही रखा था, कोई ऐसा उसमें कमी आनी नहीं थी। लेकिन जितनी समस्याएँ आपने बताई हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हम लोग कहाँ पिछड़ेंगे? हाँ, ये बात नोट कर लें। हम पिछड़ेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आ ही रही है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को आप ये समझें, ये यूटी या पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ लगती है। यहाँ की आपकी भर्ती की, दूसरी की, ये सारी ऊपर दिल्ली से जो एडवाइज़र आते हैं उन्हीं के पास होती है, गवर्नर साहब के पास। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगी, मनीष तिवारी जी को यहाँ आने ना दें, अन्यथा आप ज़िंदगी में 5 साल भूल जाएं। अभी तो आप कार्य पे हैं, उसके बाद ये भी मुझे नहीं पता कि आप नौकरी पर रहेंगे या नहीं। 2019 और 2024 की सफाई कर्मचारियों से संबंधित वीडियो देखी कि सफाई कर्मचारी कैसे अपना दुख दर्द भाजपा के 2 पूर्व में श्रीमती पूनम शर्मा एवं श्री राजेश काले के सामने रो रहे हैं। अब ये नेता उनसे डरा धमका कर अगले 5 साल के लिए टंडन जी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं इन नेताओं को ये पूछना चाहता हूँ कि जब 10 साल में आप इनकी समस्या नहीं सुलझा सके तो आने वाले कल में हम लोग आपसे क्या उम्मीद रखें। मैं पूनम शर्मा जी का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब चंडीगढ़ में 3 सफाई कर्मचारी नाले में गिर के मर गए और उनके 10 लाख रुपए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें देने बनते थे, इन मेयर साहिबा ने उस समय वो पैसा देने से साफ मना कर दिया था। तो आज ये जो हमदर्दी, जो मगरमच्छ के आंसू बहा के सफाई कर्मचारी के वोट मांग रहे हैं और उनको धमका रहे हैं, मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे धमका के वोट ली जा सकती है? इस पर चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और मैं सफाई कर्मचारियों से भी अपील जारी करता हूँ कि आप
निष्पक्ष होकर अपनी वोट डालिए। इसमें कोई डरने की बात नहीं। आप 1 जून को मनीष तिवारी जी के हक में वोट करिए। कोई आपकी नौकरी नहीं हटा सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। और मैं आपको एक और बता दूं कि ये जो रिलायंस कंपनी है ये पहले भी विवादों में रही है। इसके एम्प्लॉइज को डरा धमका के भाजपा के नेता अपनी रैलियों में भेजते हैं और हमें आशंका है कि जो 20 तारीख को योगी महाराज जी प्रवचन करने यहाँ आ रहे हैं उनकी रैलियों में हमें लगता है कि ये रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉइज को उसमें झोंकेंगे। और मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि इसमें मुझे नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत भी लगती है, क्योंकि आपको याद दिलाऊं 20 अगस्त 2023 में एक रैली में सारे सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती जो हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो जो मालिक है संधू साहब, उनकी रैली में भेजा गया था। उनकी बहुत दुर्दशा हुई थी और उसकी शिकायत भी हमने राष्ट्रपति जी को की थी। तो मैं चुनाव आयोग से फिर अपील करता हूँ कि एम्प्लॉय की जो ये गतिविधियाँ रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय की, हमें हमारे संज्ञान में ये भी है कि कई रिलायंस कंपनी के कर्मचारी को भाजपा ने कई सालों में पदाधिकारी बना रखा है। वो लोग तनख्वाह तो लेते हैं नगर निगम से और प्रचार करते हैं भाजपा का। इसमें अंकुश लगना चाहिए। और मैं आपसे एक और अपील करता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की इंसाफ दिलाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय भीम, जय भारत।